की बंटवारा 1947 फिल्म को कभी भी यूपी के थिएटर्स में रिलीज नहीं होने दूंगा। आग लगा दूंगा पूरे शहर को। हिंदू औरत के लिए आप हिंदू औरत, वो माँ है, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए। क्या आपने कभी एक जख्मी शेर को पिंजरे में गुर्राते हुए सुना है? क्या आपने कभी सत्ता, पावर और जुनून की वो टक्कर देखी है जहां कानून की धज्जियां नहीं उड़ती बल्कि कानून खुद डर के मारे कोने में दुबक जाता है? अगर नहीं तो आज अपने दरवाजे की कुंडी बंद कर लीजिए, हेडफोन की वॉल्यूम फुल कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको सिनेमा के इतिहास का वो रक्तचरित दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर दिल्ली से लेकर मुंबई तक सबकी रूह कांप गई है। आज बात सिर्फ सनी देओल की नहीं होगी, आज बात आम फिल्मों की नहीं होगी, आज बात होगी उस भयानक महायुद्ध की जिसने हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर सीएम योगी आदित्यनाथ और बॉलीवुड के सबसे बदनाम बादशाह संजय दत्त को आमने सामने खड़ा कर दिया है। एक तरफ वो बाबा है जिसके इशारे पर बुलडोजर चलता है, जिसका कानून पत्थर की लकीर है। दूसरी तरफ वो बाबा है जिसने टाड़ा और जेल की काली रातें काटी हैं, जिसने अंडरवर्ल्ड की आंखों में आंखें डाली हैं और जिसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा। योगी जी ने कह दिया है तुझे दोबारा जेल भेज दूंगा, लेकिन संजय दत्त ने जो पलटवार किया उसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। संजू ने कहा तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा क्या हुआ 14 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्म बंटवारा 1947 की उस सीक्रेट स्क्रीनिंग में? और इस पूरे मसले में संजय दत्त अचानक कहां से आ गए जबकि इस फिल्म में उनका कोई रोल ही नहीं है? दोस्तों, अगर आप में सच सुनने का जिगरा है तभी रुकना, क्योंकि आज जो मैं बोलने वाला हूं उसके बाद शायद ये वीडियो रहे ना रहे, लेकिन सच आप तक जरूर पहुंच जाएगा। चलिए उस काले पर्दे को उठाते हैं। दी सेटअप, देशभक्ति या बॉक्स ऑफिस का खेल। सबसे पहले पूरा सिनेरियो ध्यान से समझते हैं। सनी देओल बॉलीवुड के असली एक्शन किंग हैं और गदर 2 के बाद उनका रुतबा आसमान छू रहा था। उन्हें एक ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए थी जो बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दे, और तब उन्हें मिली बंटवारा 1947। ये सिर्फ एक और मसाला फिल्म नहीं थी दोस्तों, ये 1947 के उस खूनी संघर्ष, उस दर्द और उस आजादी की लड़ाई की कहानी थी जहां हमारे पूर्वजों ने आजादी की कीमत अपना बहुमूल्य खून देकर चुकाई थी। प्रोजेक्ट फाइनल हुआ, बजट रखा गया 500 करोड़। फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हुई और पब्लिक पागल हो गई थी। लेकिन असली खेल इसकी ग्रैंड रिलीज से ठीक पहले शुरू हुआ। मेकर्स ने सोचा कि फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री करवाया जाए, इसलिए एक स्पेशल कट उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में एक विशेष स्क्रीनिंग के लिए भेजा गया। मेकर्स का मकसद सिर्फ एक था, योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लेना। प्रोड्यूसर्स को लगा योगी जी बेहद खुश होंगे कि देशभक्ति की ऐसी शानदार फिल्म बनी है, लेकिन वहां जो हुआ उसने सबके पैरों तले से जमीन ही खींच ली। दी क्लाइमैक्स ऑफ द स्क्रीनिंग रूम, देश के नाम पर धंधा। स्क्रीनिंग रूम का दरवाजा अंदर से बंद था। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा चला। जैसे ही स्क्रीनिंग खत्म हुई वहां पिन ड्रॉप साइलेंस था, सन्नाटा इतना कि सांस की आवाज भी गूंज जाए। खबरों और मेरे अंदर की सोर्सेस के मुताबिक योगी जी अपनी कुर्सी से उठे, उनका चेहरा गुस्से से दमदमा रहा था। उन्होंने फिल्म की फाइल उठाई और जमीन पर पटक दी। गुस्सा किसी एक सीन पर नहीं था, गुस्सा इस बात पर था कि फिल्म ने देश के जज्बात को एक प्रोडक्ट बना दिया था। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम लोग देशभक्ति के नाम पर धंधा कर रहे हो। 1947 के उस दर्दनाक बंटवारे को, उन लाशों को और हमारी आजादी के खून को तुमने 500 करोड़ कमाने का जरिया बना लिया। यहां लोग रोते हैं और तुम एक्शन, आइटम सॉन्ग और मसाला डालकर आजादी को बेच रहे हो। ये देश के जज्बात का सौदा यूपी की जमीन पर नहीं चलेगा। धमाका, ये शब्द नहीं, बम थे। ये खबर जैसे ही मुंबई पहुंची, बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के हाथ पांव फूल गए। लखनऊ से डायरेक्ट सनी देओल की टीम को फोन गया। मैसेज क्लियर था, देशभक्ति का धंधा बंद करो, माफी मांगो, वरना भूल जाओ कि यूपी में एक भी स्क्रीन मिलेगी। यूपी जो बॉलीवुड का सबसे बड़ा मार्केट है, अगर यूपी गया तो फिल्म वहीं ढेर। द एंट्री ऑफ द रियल खलनायक। ऐसे वक्त में जब पूरा बॉलीवुड सनी देओल के सपोर्ट से पीछे हट गया, जब बड़े बड़े सितारे डर के मारे अपने घरों में छिप गए, तब एंट्री होती है उस आदमी की जिसका बंटवारा 1947 से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। इस फिल्म में उनका एक सेकंड का भी रोल नहीं है, लेकिन जब बात दोस्ती और इंडस्ट्री पर दबाव की आई तो आगे आया वो संजय दत्त जिसे आधी दुनिया भूल चुकी थी। वो संजय दत्त जो 1993 में पूरी तरह अकेला पड़ गया था। संजू बाबा ने सनी देओल के सपोर्ट में आकर सीधा स्टेट पावर से पंगा ले लिया। मेरे पास एक हाईली कॉन्फिडेंशियल लीक्ड ऑडियो क्लिप की ट्रांसक्रिप्ट आई है, एलिजिडली जो बताती है
कि जब संजय दत्त ने योगी जी के कैंप से डायरेक्ट बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, सनी मेरा भाई है और एक आजाद देश में किसी को भी यह बताने की जरूरत नहीं है कि देशभक्ति कैसे दिखाई जाती है। मैंने जिंदगी के 5 साल उस अंधेरी कोठरी में बिताए हैं। मुझे जेल का डर मत दिखाओ। हम धंधा नहीं कर रहे, आर्ट बना रहे हैं। यह फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हुई है और यूपी में भी चलेगी। रोक सको तो रोक लो। दोस्तों, दिमाग सुन्न पड़ जाएगा यह सोचकर कि संजू बाबा में आखिर इतनी हिम्मत कहां से आई। एक तरफ स्टेट की बेहिसाब पावर, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, बुलडोजर का खौफ, और दूसरी तरफ एक अकेला कंट्रोवर्शियल एक्टर जो अपनी नहीं बल्कि अपने दोस्त की फिल्म के लिए सिस्टम से भिड़ गया। क्या संजय दत्त सच में पागल हो गए हैं या फिर उनके पास ऐसी कोई बैकअप पावर है जिसका हमें अंदाजा नहीं। ऑपरेशंस साउथ। द मास्टर प्लान खबर यह है कि तुरंत संजय दत्त ने सनी देओल को एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया। मुंबई के सनी सुपर साउंड स्टूडियो में रात के ठीक 2:30 बजे यह मीटिंग हुई। सनी देओल बहुत ज्यादा टेंशन में थे। उन्हें पता था कि योगी जी जैसी शख्सियत से पंगा लेना मतलब लंबा नुकसान है। लेकिन संजू बाबा ने सनी पाजी के कंधे पर मजबूती से हाथ रखा और कहा, पाजी, अगर आज हम ये सोचकर झुक गए कि हम धंधा कर रहे हैं तो ये पॉलिटिशियंस हमें और हमारी आर्ट को हमेशा के लिए गुलाम बना लेंगे। और फिर संजू ने टेबल पर अपना मास्टर प्लान खोल दिया। क्या है वो प्लान? ऑन ऑपरेशंस साउथ। योगी जी ने सोचा था वो यूपी का मार्केट ब्लॉक कर देंगे, लेकिन संजय दत्त ने गेम पलट दिया। उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया साउथ के सबसे बड़े सिनेमा जाइंट से, प्रभास, यश और रजनीकांत के नेटवर्क से। प्लान यह बनाया गया कि अगर यूपी में बंटवारा 1947 पर दबाव बनाया गया तो इसको साउथ इंडिया में संजय दत्त की गुडविल पर इतने मैसिव लेवल पर डब करके रिलीज किया जाएगा कि यूपी का रेवेन्यू लॉस समंदर में एक बूंद के बराबर लगेगा। द फाइनल शोडाउन। पुरानी फाइल्स और नया भूकंप। लेकिन याद रखिए, योगी जी कच्चे खिलाड़ी बिल्कुल नहीं है। जैसे ही उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क ने इस बगावत की खबर उन्हें दी, उन्होंने अपना अगला और सबसे खतरनाक पत्ता खोल दिया। लखनऊ के एक टॉप सीक्रेट डिपार्टमेंट में एक फाइल दोबारा खुल गई है। वो फाइल जिस पर सालों से धूल जम गई थी। संजय दत्त, जिसने दूसरे की आग में हाथ डाला है, उसके कुछ बेहद पुराने केसेस को री इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं। इसका मतलब साफ और भयंकर है। अगर संजय दत्त अपने दोस्त सनी देओल के लिए इस तरह ओपन बगावत करेंगे तो वो अगले हफ्ते किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि किसी कोर्ट रूम के चक्कर काटते हुए मिलेंगे। मैंने जो इमेज थंबनेल में लगाई है उस ध्यान से देखिए। योगी जी का वो हाथ, वो तनाव भरी उंगली, वो सिर्फ एक इशारा नहीं है, वो एक खुली चेतावनी है संजू बाबा को। दूसरे के मसले में पड़ेगा तो मैं तुझे दोबारा उस कोठरी में भेज दूंगा। ये शब्द हवा में नहीं तैर रहे हैं, इसके पीछे पूरी स्टेट मशीनरी की तैयारी चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, इस लड़ाई में आखिर जीतेगा कौन? सनी देओल दोनों तरफ से फंस गए हैं। एक तरफ उनका पेट्रियोटिज्म है, दूसरी तरफ उनकी आजादी की फिल्म और अपने दोस्त की कुर्बानी। लेकिन जनता किसके साथ है? ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जंग शुरू हो चुकी है। एक बड़ा धड़ा कह रहा है कि योगी जी बिल्कुल सही हैं, देशभक्ति को कैश काउ नहीं बनाना चाहिए। दूसरा धड़ा कह रहा है कि संजय दत्त ने सच्ची दोस्ती की मिसाल दी है और सिनेमा को पॉलिटिक्स के आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, असली खेल तो अभी बाकी है। मेरे भरोसेमंद सोर्सेज बताते हैं कि ठीक 24 घंटे के अंदर एक मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। संजय दत्त, जो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है, फिर भी इसके सबसे बड़े पैरोकार बन गए हैं, डायरेक्ट मीडिया के सामने आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि वह उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा बड़ा रिवील करने वाले हैं जो बंटवारा 1947 को सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक नेशनल आंदोलन बना देगा। क्या वह माफी मांगेंगे या फिर वह योगी आदित्यनाथ को खुलेआम ललकारेंगे? एक पल के लिए सोचिए, अगर योगी जी ने सच में पुराने केसेस खोलकर संजय दत्त को हिरासत में लेने का ऑर्डर दे दिया तो क्या होगा? क्या पूरी मुंबई अपने इस खलनायक के लिए सड़कों पर उतर आएगी? क्या सनी देओल अपने दोस्त के लिए सिस्टम के खिलाफ भिड़ जाएंगे या फिर बाकी बॉलीवुड की तरह सब तमाशा देखेंगे? दोस्तों, आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सिनेमा, दोस्ती, नेशनलिज्म और हार्डकोर पॉलिटिक्स की सभी लकीरें आपस में टकरा कर मिट चुकी हैं। ये सिर्फ 3 घंटे का मनोरंजन नहीं है, यह आइडियोलॉजी और वर्चस्व की सबसे खतरनाक लड़ाई है। मुझे पता है आपके दिमाग में इस वक्त हजारों सवाल उबाल मार रहे हैं। इसका जवाब मेरे पास आ चुका है, लेकिन वो जवाब इतना खतरनाक और सेंसिटिव है कि मैं इस वीडियो में उसको खुलकर नहीं बोल सकता। एक एक लफ्ज ट्रैक किया जा रहा है। बस आज के लिए इतना समझ लीजिए कि अगले 48 घंटे में
इस इंडस्ट्री में एक ऐसी महातबाही आने वाली है जिसका असर सालों तक महसूस किया जाएगा। मैं इस पूरी घटना पर अपनी बात जैसी नजर बनाए हुए हूं। जैसे ही उस मिडनाइट सीक्रेट मीटिंग की कोई फुटेज लीक होती है या योगी जी के ऑफिस से कोई अगला ऑर्डर आता है, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ हर हाल में जुड़ा रहना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे सच्चाई का नंगा सच बोलता रहूं, तो इस वीडियो को उठाकर इतना शेयर करो, दोस्तों के बीच इतना फैलाओ कि यह पुकार लखनऊ की उन मोटी दीवारों तक पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में अभी के अभी मुझे बताओ कि आप किसके साथ हो। क्या आपको लगता है देशभक्ति के नाम पर धंधा होना गलत है और योगी आदित्यनाथ का एक्शन सही है, या आपको अपने दोस्त के लिए खड़े हुए संजय दत्त का यह बागी तेवर पसंद आ रहा है? नीचे फटाफट लिखो टीम योगी या टीम संजू। देखते हैं आज इन दोनों की इस भयानक टक्कर में किसकी फौज में कितना दम है। दिल थाम कर और आंखें खोलकर बैठिए, मेरा अगला वीडियो आपके होश पूरी तरह उड़ा देगा। तब तक के लिए सतर्क रहिए, खुद को महफूज रखिए, क्योंकि इस ब्लॉकबस्टर रणनीति की असली पिक्चर तो अभी बाकी है।